प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर के बारे में पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ लिया था। एरर पढ़ा था, एरर किसे कहते हैं, त्रुटियां किसे कहते हैं, त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, 3-4 प्रकार की त्रुटियां हमने पढ़ा था, है ना। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था, है ना। आज हम इसी पर थोड़ा सा 1 मिनट पीछे जाकर बोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था, पहला हमारा होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा क्या होता है, मीन, तीसरा होता है क्या, और चौथा होता है, बोलो क्या, चार प्रकार के एरर हमने जो पढ़ा अभी तक, वो सिर्फ 4 प्रकार के एरर पढ़ा। एब्सोल्यूट एरर वो होते हैं जिनको हम मेजर करते समय गलती कर डालते हैं, वो एब्सोल्यूट एरर होते हैं। मीन एरर, जो एरर आता है उसी का मीन, जो गलती आई उसका मीन, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई उसका मीन। तीसरा रिलेटिव एरर, एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करते हैं, रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, जो एरर आया उसका प्रतिशत, कितना आया एरर, जैसे जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, हाई स्कूल के रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हैं कि इतना परसेंट हमारा आया, 90% आया, 80% आया, 60% आया। जो आता है उसका जो परसेंटेज निकालते हैं वो परसेंटेज एरर है। उसी तरीके से जो गलती मुझसे हुई वो कितना परसेंट गलती हुई, कुछ लोग कहते हैं 100% गलती तुम्हारी है, कहते नहीं कहते हैं, आधी गलती इसकी थी आधी इसकी थी, मतलब 50% एरर। इसका मतलब ये बताता है ये कि जो गलतियां हो जाती हैं उनको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक चीज दूसरी चीज सुनो, होता क्या है, थोड़ा सा सुनते जाओ। आपने एक चीज पढ़ा था बहुत पहले, log x माइनस log y को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये नाम सुना है कभी कि नहीं, इसका नाम सुना है कभी, क्या है, लॉगरिथम या लघुगणक हिंदी में। लघुगणक जो होता है अति सूक्ष्म वैल्यू की भी वैल्यू निकालता है। आप लोगों के मुझे लगता है टेबल में अब नहीं है, लेकिन पहले जब मैं 10th में था, नहीं 9th में, तो उस समय लघुगणक एक चैप्टर हुआ करता था। और जो लघुगणक होता था उसके किताब के जस्ट पीछे, मैथ में किताब के एकदम पीछे एक बहुत भयंकर टेबल मिलता था, 10 पन्ने का लगभग, और उसमें 0.0000412 0.00, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो डिग्री के रिगार्डिंग वहां पढ़ते थे। क्या डिग्री, डिग्री क्या होता है समझो, पहले पढ़ रहे हो 11th में, ज्ञान मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक डिग्री, अच्छा इसमें कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। जो एंगल बनता है उसको हम यहां डिग्री लिखते हैं, यस, या इसको क्या कहते हैं, और कुछ अंश हिंदी में, और कुछ कोटि भी कहते हैं, कुटिया नहीं, कोटि। तो ये जो 90 डिग्री है, सुनो, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। क्या, 1 डिग्री 60 मिनट के, जो 1 मिनट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये बताओ, 60 के ऊपर डैश, 60 के ऊपर डैश। और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, और सेकंड को डबल डैश। जब, इसका मतलब क्लियर हुआ होगा कि जब 1 मिनट होगा, 1 मिनट तो 60 सेकंड, और ये 1 मिनट जब 60 गुना हो जाएगा तब ये बन जाएगा 1 डिग्री। अरे मतलब मैं कह सकता हूं 1 डिग्री जो होता है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है, सही है। लेकिन 1 डिग्री क्या होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है। मतलब एक चीज समझ में आया होगा कि जब कोई 1 राउंड घूमेगा तभी तो 3600 सेकंड होगा। नहीं, थोड़ा गड़बड़ बोल दिया मैंने, 12×6 = 72,
720 हो जाएगा। गड़बड़ थोड़ा सा बोल दिया मैंने, गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ बोला, अभी तक सही है, नहीं तो सोचो ये गड़बड़ बोला, वो गड़बड़ बोला जो लास्ट में बोला मैंने। जो 1 घंटा होता है 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो बराबर 3600 सेकंड। बोलो। और सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 घंटा है। हाँ, नहीं समझा है? तो जब 1 घंटा है तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो एक दिन में एक चक्कर में कितना घंटा? 12 घंटा। तो कितना डिग्री? 12 डिग्री। अब समझा पाया ना? इसका मतलब ये हो जाएगा 12 घंटा बराबर 12, कोई दिक्कत यहां तक? अभी थोड़ा सा और, लेकिन हम पढ़ते आए हैं कि अगर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है और ऐसे घूम जाओ एक बार, तो 360 डिग्री होता है। एक्चुअली हो सकता है आपको ग्लोब पढ़ाया गया हो एसएस में। ग्लोब का नाम सुना है? गोल गोल होता है, देखा है कभी? जो ग्लोब होता है उस ग्लोब को देखना। ग्लोब में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? और कुछ ऐसी होती हैं और उसमें ऐसी होती हैं, यही तो है ग्लोब। अच्छा, मकर रेखा कहां होता है? यहां। और ये तब क्या है? बड़ा समस्या है ना। ऐसा इंग्लिश बोलिए मतलब अंग्रेज हो गया है, जो कि हमको नहीं आता वो इसको पूछ रहा है, वो हमसे। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, कैप्रिकॉर्न शायद बोलते हैं क्या मकर को? शायद कैप्रिकॉर्न शायद बोलते, अब के लिए गड़बड़ हो जाए तो मैं नहीं जानता। और एक कैंसर होता है, तो जिसको हो जाता है कैंसर वो गड़बड़ हो जाता है। कैंसर ना हो अच्छा है। मतलब इसको बोलते हैं मकर रेखा, ऊपर वाले को, और इसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा। हिंदी में वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, बाकी तो अंग्रेजी वाले तो गए हो जाएंगे। ये जो विषुवतीय रेखा है, एक्चुअली होता क्या है, जो तुमने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में ऐसे एक डंडा बना रहता है ऐसे, और उसी में वो ऐसे ग्लोब फंसा रहता है और ऐसे घूमता है, घुमाओ ऐसे, तो ऐसे घूमता है। तो एक्चुअली ये एक्सिस होते हैं, ये और ऐसे घूम सकता है वो। अब ऐसे नहीं रहता, थोड़ा तिरछा रहता है वो, ऐसा सुनो, ऐसे रहता और घूमता ऐसे है। एक्चुअली पृथ्वी गोल नहीं है, ओ सॉरी, वृत्ताकार नहीं, गोल है पृथ्वी। गोल गोल जानते हो? गोला, गोला वृत्त में अंतर है कुछ? स्फेयर और सर्कल में कोई अंतर है? क्या अंतर है? गोला एकदम गोल होता है और वृत्त एकदम टेढ़ा होता है। ये गोला है, ये गोला है, ये गोल है, लेकिन जो वृत्त होता है ये वृत्त है। हाँ, अब टेढ़ा हो जाए तो मैं क्या करूं? पर ये वृत्त है गधा। जिस सेंटर से अगर बाहरी बिंदु पर, सरफेस पर, परिधि पर की दूरी अगर समान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक त्रिज्या नापो और ऐसे करके ऐसे घुमा दो तो ये वृत्त बनाता है, और ऐसे बना दो कुछ बन जाए टेढ़ा मेढ़ा, गोला होता है स्फेयर। जिसकी हर बिंदु पर एक निश्चित बिंदु से हर बिंदु की दूरी समान ना हो, ये 1 मीटर तो 1.1, ये 9.8 मीटर। गड़बड़ हो गया, कम ज्यादा है। ये क्या है? गोला है, स्फेयर है, और ये सर्कल है। तो ये पृथ्वी जो है ना वो गोल नहीं है, ओ सॉरी स्फेरिकल नहीं, गोल है। अरे भाई, इसी पर कहीं गड्ढा है, तालाब है, और कहीं समुद्र है, तो समुद्र जहां है वो उसको बराबर नापोगे क्या? तब तो यहां से और जमीन तुमको बराबर दिख रहा होगा, एकदम स्मूथ, चलते चले जाओ। मतलब सेकंड फ्लोर पर चढ़ो, चलते निकल जाओ। गिरोगे तो हाथ के और पैर के 5-6 टुकड़े बनेंगे।
समझाए ना। तो पृथ्वी क्या है, गोल है, ना कि स्फेयर, वृत्त है, वृत्त नहीं है। तो समझने की कोशिश करो। तो ये क्या होता है, ये 360 डिग्री घूमता है। ये जो होता है ये 23.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री। ये क्या होता है, ये नॉर्थ में होता है और ये साउथ। आप समझ में आया होगा। मतलब एक दक्षिणी होता है और एक उत्तरी होता है। तो ये चीज समझ में आए, इसलिए बता रहा हूं कि वो एक चक्कर जो घूमता है ये 360 डिग्री होता है। ये ऐसे जो घूमता है वो 360 डिग्री घूमता है। समझ में आया ना। तो ये जो एक डिग्री, वही है जो एक डिग्री है, वो जो एक डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, तो 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर। मतलब और हम जानते हैं 3600 सेकंड माने 1 घंटा। तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, यानी कि एक चक्कर अगर मार दे घड़ी, घड़ी एक चक्कर घूम जाए 12 से 12, तो समझ लो 12 डिग्री चला। और एक चक्कर जो आप मैथ में पढ़ते हो 360 डिग्री, एक चक्कर 360 डिग्री पढ़ते हो। ये सब मैथ से रिलेट मत कर देना इसको, ये फिजिक्स, पूरा फिजिक्स और ज्योग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड है, याद करो इसको। अब फिजिक्स और ज्योग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड है। जो तुम यहाँ दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध वगैरह ये सब पढ़ते हो ना, ये सब मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का नाम सुना होगा, वो सब जो आपने वहां पढ़ा था वो सब यहाँ पढ़ने को मिलेगा फिर से एक बार। समझ में आया। तो इसलिए परेशान ना हो। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो 1 डिग्री होता है वो इसके बराबर होता है। समझ में आया। अब ये शुरू कहां से हुआ था, क्या पढ़ा रहे थे हम, ये कहां पहुंच गया था। अच्छा ये, हाँ, तो ये 1 डिग्री का नहीं, जो हमने लॉगरिथम कहा था वो लॉगरिथम में मान 1 सेकंड का दिया रहता है। अब बात आया ना, सुनो, वहां जो टेबल ऐसे बनता है, ऐसे टेबल बनेगा, तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे लिखा रहेगा। और कहां तक, 1 से 360 सेकंड तक। और तब ये मान दिया रहेगा 0.0043, 0 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग। और यहां लिखा रहेगा साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मतलब साइन 1 डिग्री का। अब साइन आप जानते हैं क्या पढ़ाएं, अब तो ये खत्म हो गया। अब ये जाके कुछ और चला जाएगा, अब गया मैथ में ये, क्योंकि अब मामला गया, बिगड़ गया।